मशरिक़ी वुस्ता में कशीदा सूरत हाल। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार तयन की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक और खपत पर कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे से मुतालिक ब्रीफिंग। बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि सूबाई हुकूमतें ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। जो पेट्रोल पंप मसनूई क़िल्लत में मुलविस हो बंद किया जाए। मसनूई क़िल्लत पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की नक़्ल हरकत से मुतालिक डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा। हुकूमत को पेट्रोल और डीजल पर किसी भी किस्म की सब्सिडी न देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी का 30 जून तक 1468 अरब रुपए हदफ बरकरार रखने की ताकीद की गई। IMF सिफारिशात के साथ जामे अमल दरामद मंसूबा हुकूमत को पेश किया जाएगा। मशरिक़ी वुस्ता में जंग से आलमी मईशत लड़खड़ाने लगी। ईरान से जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई ने बता दिया। तेल की कीमतों से मुतालिक बड़ा खदशा जाहिर कर दिया। बोले खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्ते में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। आलमी तवानाई मार्केट में शदीद हलचल। खाम तेल की कीमत बढ़कर $90 फी बैरल हो गई। चीन का सूरत हाल के पेश नजर अपनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी को डीजल और पेट्रोल की बरामदात आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म। जापान, भारत और इंडोनेशिया की भी पेट्रोलियम बरामदात आर्जी तौर पर महदूद। ऑपरेशन वादा सादिक की 22वीं लहर। इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों की बारिश। खैबर शिकन, खुरम शहर 4 और अल फतह मिसाइलों का इस्तेमाल। तल अवीव में बिन गुरेन और हीफा में फौजी मराकज़ में तबाही। तल अवीव में ईरानी मिसाइलों की आमद छुपाने के लिए लाइव कैमरों का रुख आसमान से हटा दिया गया। अमरीकी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर ड्रोन से हमला। बहरी बेड़ा 400 किलोमीटर पीछे हट गया। बसरा में अमरीकी लड़ाका तैयारा मार गिराया। तैयारा गिरने के बाद अमरीकी पायलट्स की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान इनकलाब ने गुज़श्ता रोज गिराया गया अमरीकी F-15 तैयारा गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। कुवैत, कतर, अबूधाबी और बहरीन में अमरीकी तनसबात को निशाना बनाया गया। इजराइल के ईरान पर 7वें रोज भी हमले जारी। शिराज में रिहायशी इमारत पर बमबारी से तिब्बी अमले के 2 अरकान समेत 22 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। तेहरान, कुम, अस्फहान और लोरिस्तान में भी सरकारी और रिहायशी इमारतों पर फजाई हमले। इजराइल का 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और 3 एडवांस डिफेंस सिस्टम्स तबाह करने का दावा। शोहदा की मजमूई तादाद 1400 तक जा पहुंची। 198 खवातीन और 8 हेल्थ वर्कर्स शामिल। 2000 से ज्यादा जख्मी। हमलों में 11 अस्पताल और 8 इमरजेंसी मेडिकल सेंटर्स तबाह। कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कौमी वक़ार और खुद मुख्तारी के दिफा में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं। हम खित्ते में देरपा अमन के लिए पुरज़्म हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम। कहा, जंग के खात्मे के लिए सालिसी उन फरीकों से होनी चाहिए जिन्होंने ईरानी आवाम को कमजोर समझा और इस तनाज़े को भड़काया। ईरान के गैर मशरूत पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरधर भी बरकरार। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, काबिल कबूल क़यादत के इंतखाब के बाद अमरीका और इत्तेहादी ईरान के लिए भरपूर काम करेंगे। ईरान को मौशी तौर पर पहले से ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा। ईरान का मुस्तकबिल शानदार होगा। ऐसा रहनुमा नहीं चाहता जो 10 बरस के तवील अरसे में निज़ाम दोबारा तामीर करे। सिक्योरिटी की वजह से नाम बताने से गुरेज। ट्रंप ने क्यूबा में हुकूमत गिराने के बाद दोहराए। कहा, ईरान के बाद क्यूबा से भी निपटेंगे। ईरान ने जंग के आगाज में ही अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की तस्दीक। ईरानी मिसाइलों ने अर्दन में अमेरिका के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम थॉट का रडार उड़ा दिया। अरब अमारात में भी 2 थॉट सिस्टम नाकारा। कतर में अर्ली वार्निंग रडार तबाह। ईरानी मिसाइलों ने कम्युनिकेशन, रडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम गैर फ़ाल कर दिए। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक अमरीका ने जंग के इब्तिदाई 100 घंटों में $3 अरब 70 करोड़ फूंक दिए। जंग तवील हुई तो अखराजात में बेतहाशा इजाफा होगा।
ईरान के शहर मीनाब में 170 नन्ही तालिबात का कातिल अमरीका निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गर्ल्स स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर, सोशल मीडिया पोस्ट और तस्दीक शुदा वीडियो से साबित होता है कि स्कूल की इमारत को बाकायदा तौर पर निशाना बनाया गया। 2013 तक इमारत पासदाराने इनकलाब के बहरी अड्डे का हिस्सा थी। 2016 में इमारत को अलग करके स्कूल के साथ खेल का मैदान और दीगर तफरीही सहूलियात कायम की गई। अमरीका ने 13 साल पुरानी मालूमात पर नन्ही तालिबात का कत्लेआम किया। तर्जुमान यूनिसेफ का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में 200 के करीब बच्चे लुक़मा अजल बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अज़रबैजान में ड्रोन हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल वक्त में अज़रबैजान की क़यादत और आवाम से यकजहती का इज़हार। ईरान, अमरीका, इजराइल कशीदगी। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 104 परवाजें मनसूख। कराची से खलीजी ममालिक के लिए 21, लाहौर से दुबई, दोहा और अबू ज़हबी के लिए 27, इस्लामाबाद से खलीजी ममालिक के लिए 29 परवाजें मनसूख। एक हफ्ते में खलीजी ममालिक के लिए 1130 परवाजें मनसूख हो चुकी। जंगी कशीदगी के बायस एविएशन ऑपरेशन शदीद मुतासर। अफगान तालिबान की जारियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक। वफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ऑपरेशन में 755 से ज़ायद तालिबान कारिंदे जख्मी हुए। अफगान तालिबान रजीम की 237 चेक पोस्ट तबाह और 38 पर कब्जा कर लिया गया। अफगानिस्तान में 62 मकामात को फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की दाखिली, सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी के अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किए गए इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का दाखिली सलामती से मुतालिक किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब में फ्लड जोन्स खाली करवाने का फैसला। 17 मिनी डैम्स बनाने की तजवीज़ भी मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की पंजाब में 3 माह के अंदर फ्लड जोन खाली कराने की मंजूरी। दरिया की गुजरगाहों में तामीरात बनाने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। आबी गुजरगाहों में कायम गैर कानूनी तामीरात सैलाब से गिरने की सूरत में इमदाद न देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से उलमा कराम की मुलाकात। आयतुल्लाह खामेनी और दीगर शोहदा के बुलंद दराजात के लिए दुआ। ईरान पर हालिया हमलों के बाद सूरत हाल पर अवामी रहनुमाओं से मुताल्लिक़ मुशावरत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुल्क हालत जंग में है, कौम यकजहती और बुर्दबारी का मुजाहरा करे। मौजूदा हालात पर दुरुस्त रहनुमाई से मसाइल पैदा नहीं होंगे। गवर्नर सिंध की ईरानी कॉन्सुलेट कराची आमद। कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा और दीगर सफारती अमले ने खैर मकदम किया। कामरान टिसोरी ने शहीद आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। कहा, आयतुल्लाह खामनई का इस्लाम के फरोग में अहम किरदार है। पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत ब्रदर मुल्क ईरान के दुख में बराबर के शरीक हैं। ईरान पर अमरीका और इजराइल के हमलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियां। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और दीगर शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कराची में रैली में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरा का कहना था कि आयतुल्लाह खामेनी शहीद होकर भी दिलों में जिंदा है। अमरीका और इजराइल जालिम गासिब रियासतें हैं। सिंध में यौम शहादत हजरत अली पर तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान। 21 रमजान मुबारक को यौम अली के मौके पर स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। हुकूमत की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। हॉकी के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान हॉकी टीम 2018 के बाद एक बार फिर वर्ल्ड कप खेलेगी। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर में पाकिस्तान ने जापान के खिलाफ 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटी। एशिया कप में ईरान विमेन फुटबॉल टीम का ईरानी अफवाज को खिराज तहसीन। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच से पहले ईरानी तराने पर खवातीन फुटबॉलर्स ने अपनी मुसल्लह अफवाज को सल्यूट किया। शायकीन ने तालियां बजाकर ईरानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की।
रसूल अल्लाह। रूहानियत, मोहब्बत और रमज़ान की खुशबू। इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन नाजरीन में मकबूल। सना ख्वां फरहान अली वारिस के साथ ईमान अफरोज लम्हात। शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। ट्रांसमिशन में खुसूसी प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद वलीद शेख। उलमा करम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ग़ज़वा बदर के तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डाली। हमदो नात ख्वानों के खुसूसी कलाम से फ़ज़ा मुअत्तर। और लेजेंड कव्वाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 10 बरस बीत गए। शोबा कव्वाली में बेपनाह शोहरत हासिल की। उनका शुमार मुल्क के बड़े कव्वालों में होता था। अमजद साबरी ने भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से ज़ायद ममालिक में परफॉर्मेंस दी। 2016 में उन्हें शहीद कर दिया गया था।